नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। लैक्टिक एसिड बेसिलस एक प्रोबायोटिक दवा है जिसमें लैक्टोबैसिलस स्पोरोजीनस नामक बैक्टीरिया के स्पोर्स रहते हैं। ये दवा इंटेस्टाइनल फ्लोरा को रीस्टोर करती है, गट इम्बैलेंस को सही करती है, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइनल इम्बैलेंस हो रखा है बैक्टीरिया का उसको सही करती है और इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। ये दवा मार्केट में लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट, लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल व लैक्टिक एसिड बेसिलस की सचेत के रूप में अवेलेबल है। लैक्टिक एसिड बेसिलस मार्केट में दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पहला है 60 मिलियन स्पोर्स और दूसरा है 120 मिलियन स्पोर्स। 120 मिलियन स्पोर्स को डीएस यानी कि डबल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अगर हम लैक्टिक एसिड बेसिलस के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का स्पोरोलेक टैबलेट व स्पोरोलेक सचेत, टोरेंट फार्मास्यूटिकल का विजिलेक कैप्सूल, इंटास फार्मा का लैक्टोडस डीएस, सिप्ला लिमिटेड का लैक्टोसिप डीएस आदि। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट का प्रयोग दस्त यानी कि डायरिया को रोकने में किया जाता है। यदि आपको किसी भी कारणवश पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से दस्त लग रही हो या किसी एंटीबायोटिक को लेने के कारण दस्त लग रही हो या फिर शरीर में डिहाइड्रेशन होने के कारण दस्त लग रही हो तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये दवा हमेशा प्रेस्क्राइब की जाती है। या फिर आप इसे ओटीसी दवा यानी कि ओवर द काउंटर दवा के रूप में भी ले सकते हैं। ये दवा हमारे शरीर में गट फ्लोरा को बैलेंस करती है जिससे पाचन सही हो जाता है तथा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस आदि कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जिसमें व्यक्ति की आंत में सूजन आ गई हो, पेट में दर्द हो रहा हो, मल त्यागने का समय पर्टिकुलर फिक्स नहीं हो और उसे बार बार जाना पड़ रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग लैक्टोज इनटॉलरेंस नामक बीमारी में भी किया जाता है। इसके अंतर्गत मरीज को डेयरी प्रोडक्ट में आने वाले लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में परेशानी रहती है जिसके कारण पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना, साथ ही साथ पेट दर्द होना आदि रहता है। तब डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जा सकती है। इसका प्रयोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में भी किया जाता है जिसे हम क्रोहन्स डिजीज भी कहते हैं। इस डिजीज के अंदर मरीज की आंतों में सूजन आ जाती है और खाना पचने में भी बहुत ही परेशानी होती है। तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मुंह में अल्सर यानी कि छाले हो गए हों तो उसे ठीक करने के लिए भी लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक के साथ में भी किया जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने के बाद कई मरीजों में दस्त होने की शिकायत रहती है, इसलिए इसे पहले ही एंटीबायोटिक के साथ में दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब और कैसे लेना चाहिए। इसकी डबल स्ट्रेंथ की डोज के बारे में बात करें तो डबल स्ट्रेंथ की डोज सामान्यतः एडल्ट में दिन में 2 बार खाना खाने से पहले या बाद में कभी भी दिया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को सीवियर प्रॉब्लम हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो उसे दिन में 3 बार भी इस दवा को दिया जा सकता है। इसे बच्चों में स्पोरोलेक सचेट के रूप में या लैक्टिक एसिड बेसिलस की आधी आधी टेबलेट के रूप में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। लैक्टिक एसिड बेसिलस की टेबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी कि दूध पिलाने वाली माताओं व प्रेगनेंसी में हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाना चाहिए। अगर हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो कॉमनली इस दवा से किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। अगर रेयरली किसी व्यक्ति में इसका साइड इफ़ेक्ट हो भी जाए तब उस मरीज को शुरुआती दिनों में दस्त होने के चांसेस रह सकते हैं, ब्लोटिंग रह सकती है,
माइल्ड डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट रह सकता है, यानी कि पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा। साथ ही साथ गैस बनना आदि रह सकता है, जो कि कुछ ही दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों तक बनी रहे तब इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।